विल टॉक अबाउट जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वो है कि किस तरह से जो है हेल्दी रिलेशनशिप बनाया जाए। देखिए जिन लोगों की शादी हो गई है उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगा और जो लोग शादी अभी करना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो करीबी जो रिश्ते होते हैं वो बनते तो मुकद्दर में ही हैं, इसलिए उन्हें निभाना और मजबूत बनाने की जो कला है, वो हर किसी को आनी चाहिए। अगर रिलेशनशिप कमज़ोर पड़ने लगता है, तो उसका सीधा जो असर है आपके मानसिक लेवल यानी कि मेंटल और फिज़िकल जो हेल्दी जो आपका हेल्थ है, उस पर पड़ सकता है। इसी वजह से छोटी-छोटी जो छोटी बहुत चीज़ें होती हैं उनको नज़रअंदाज करें आप, उनको इग्नोर करें, रिश्तों को तहे दिल से निभाना चाहिए। रिश्ते काँच जैसे होते हैं इसलिए कमज़ोर होते ही बिखरने लगते हैं और या फिर उनका खतरा बन जाता है। तो ऐसे में क्या करें कि रिश्तों को जताने की जगह उनको मज़बूत किया जाए, तो हम कुछ अ, बता सकते हैं आपको। भले ही देखिए विशेषज्ञों के अकॉर्डिंग भी और अच्छे रिश्तों को बनाने के लिए अगर आप किसी भी साइकियाट्रिस्ट या डॉक्टर से मिलेंगे तो वो भी आपको यही बताएँगे कि अगर आपके रिश्ते जो है अच्छे हैं, तो वो आपको स्वास्थ्य भी देंगे, यानी कि हेल्थ भी आपका अच्छा रहेगा, खुश भी रहेंगे, लंबी उम्र जो है आप पा सकते हैं। अगर रिश्ते आपके वहीं उसी जगह पे कमज़ोर हैं, तो उसमें खटास आने की वजह से आप तनाव में रहेंगे, चिंता में रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, तो आपके ऊपर जो है बुढ़ापा जल्दी असर दिखाएगा। तो रिश्ते होते ही कठिनाई के समय जो होता है, जब भी कठिन समय आता है, तब आप मदद के लिए हाथ बढ़ाएँ। रिश्ता अकेलेपन को दूर करने में, जीवन में स्थिरता लाने के लिए, चुनौतियों का सामना करने के लिए हौसला बढ़ाते रहना चाहिए एक-दूसरे का। इसी वजह से रिश्तों का जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, वो इसी में माना जाता है कि आप किसी को जो है कठिनाई के समय पे आप छोड़ तो नहीं दे रहे हैं। तो क्या है वो बेस्ट टिप्स जो है अगर आप अपने रिलेशनशिप को हेल्थ बना सकते हैं, एक तो है बिलीफ। आप एक-दूसरे पे ट्रस्ट रखें क्योंकि अगर ट्रस्ट एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, किसी भी रिश्ते के लिए विश्वास अहम एक नींव होती है। बिना भरोसे वाला रिश्ता खोखला पड़ जाता है। किसी में भी मतलब रिश्ते में जो है मजबूत बनाने के लिए एक-दूसरे पर जो है आप बिलीव करें, विश्वास करें या ट्रस्ट करें। बदलाव के लिए दबाव ना डालें। जब आप रिश्ते में बनते हैं तो किसी में कुछ कमियाँ नज़र आती हैं, किसी में कुछ आती हैं, तो आप एक-दूसरे को बदलाव के लिए जो है ये ना कहें कि तुम मेरी वज़ह से बदल जाओ, ऐसे-ऐसे हो जाओ। तो उससे क्या होता है कि तनाव आने लगता है, धीरे-धीरे रिश्ता कमज़ोर पड़ने लगता है, टूटने का भी डर बना रहता है। इसी वज़ह से अपने पार्टनर को बदलने में और खुद जैसे कि बनाने की कोशिश करने में थोड़ा-सा टाइम लगता है, तो उनको जो है मिठास के अकॉर्डिंग जो है उसको रिश्ते को अगर आप चाहते हैं बदलना तो आप धीरे-धीरे कोशिश करें, लेकिन आप प्रेशर ना करें। एक-दूसरे को टाइम दें, एक-दूसरे को समय दें। आज की भागदौड़ ज़िंदगी में एक-दूसरे के लिए समय निकालना काफ़ी मुश्किल हो गया है। आप देखते हैं हर वक़्त आप मोबाइल पे लगे रहते हैं। वक़्त इसी की कमी के कारण जो है आपके रिश्ते कमज़ोर पड़ने लगते हैं। रिश्ते ऐसे नहीं हस्बैंड-वाइफ का है, रिश्ते आप अपने पेरेंट्स के बीच कर सकते हैं, रिश्ते आपके भाई-बहनों का है, आपकी भाभी के साथ, आपके अदर रिश्तों के साथ, आपके चाचा-ताया। लेकिन अगर आप एक-दूसरे को टाइम नहीं दे रहे हैं, आप साथ में बैठे हैं तभी आप मोबाइल में लगे हुए हैं, तो उससे रिश्ता जो है कमज़ोर पड़ने लगता है क्योंकि उसमें ये होता है कि आप इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो। उस समय रिश्ते को मज़बूत बनाने के लिए आप 2 दोस्तों को या 2 रिश्तों को करीब लाने में मदद कर सकता है, वो क्या है? एक-दूसरे को टाइम देना। यानी कि अगर आप वो दुःख है तो उसका दुःख को जो है आप बाँटिए, वो सुख में है तो उसके सुख को बाँटिए कि वो किस तरह से फ़ील कर रहा है। एक-दूसरे का सम्मान करें, दैट इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप। रिश्ता चाहे कैसा भी हो, एक-दूसरे का सम्मान बहुत अहमियत होता है। आपने अंग्रेज़ों में एक कहावत तो सुनी ही होगी कि गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट। यदि आप रिश्तों को सम्मान नहीं देते, तो लोग आपसे दूर भागने लगते हैं। इसी वजह से एक-दूसरों की भावना और बातों को सुझाव करें और सम्मान दें। ये भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टिप्स हो सकती है। एक-दूसरे की केयर करें। कई बार क्या होता है कि रिश्ते में जो हस्बैंड हो, वाइफ हो या भाई हो, बहन हो, एक-दूसरे बीमार पड़ जाते हैं, मम्मी हो, पापा हो, तो एक बंदा जो है उनकी केयर कर रहा है, दूसरे टाइम पे जो है जब उनके साथ सेम चीज़ होती है तो वो केयर नहीं करता, तो वो गलत है। रिलेशनशिप को मज़बूत बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है एक-दूसरे की केयर करना। एक-दूसरे को पसंद आने वाली चीज़ों का ख़्याल रखें, रिश्ता मज़बूत होगा। इससे सामने वाले को एहसास भी होगा कि आप उनके लिए कितना ख़ास हैं। इससे रिश्तों में मधुरता के साथ रिश्ते को मज़बूती आ सकती है। यानी कि जैसे बर्थडे हो गया तो आपने उसको जो है विश कर दिया। उन्होंने आपको विश कर दिया। जैसे आप बीमार हैं तो वो आपके लिए कुछ लेके आ गए, आपको कोई पसंद है तो वो या फिर वो जो है एक-दूसरे के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, मन में बातों को दबा कर ना रखें। रिलेशनशिप में ज़रूरी ये होता है कि भावना और विचारों को खुलकर जो है ईमानदारी से बताना। कई बार बातों बातों को मन में दबाने से रिश्ते कमज़ोर पड़ने लगते हैं और एक-दूसरे पे शक पैदा होने लगता है। ऐसे कई बार आप सीरीज़ में भी देखते हैं और भी बहुत सारी। हमेशा अपने मन की बातों को
एक-दूसरे को बताएँ और उससे जो है सॉर्ट आउट करें चीज़ों को। और एक रिश्ते को अच्छा बनाने के लिए आप सीरीज़ भी साथ में देख सकते हैं। जब आप सीरीज़ साथ में देखते हैं, सीरियल्स या कुछ भी, तो उससे क्या होता है कि मान लो कहीं पे किसी रिश्ते में खटास चल रही है, तो दोनों एक-दूसरे को देख रहे हैं कि हाउ दे आर हैंडलिंग थिंग्स, तो आप भी उसी तरीके से हैंडल कर सकते हैं। आधी-अधूरी बात ना करें। अक्सर आधी-अधूरी बातों से रिश्तों में आने वाली खटास का कारण ही बनेगा। इसी वजह से हमारे रिश्ते हमेशा पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाते। जैसे अधूरा ज्ञान जो है खतरनाक होता है, वैसे ही अधूरी बातें भी रिश्तों को कमज़ोर बनाती है। गलतफ़हमियाँ भी पैदा करती हैं, इसी वजह से बातों मतलब जो है रिश्तों में लड़ाइयाँ होती हैं, इसी वजह से बातों को पूरी ही बताएँ। आउटिंग प्लान करें, कई बार जो है आप छोटा-सा दिन का प्लान कर सकते हैं आउटिंग, या फिर बड़ी लंबी छुट्टी पे जा सकते हैं। इससे भी आपके रिश्ते मज़बूत होते हैं। कम से कम महीने में एक बार आउटिंग के लिए साथ ज़रूर जाएँ, बाहर घूमने जाएँ, लोग फ्रेश फ़ील करते हैं, एक-दूसरे में जो है गहरा बाउंडेशन भी बनता है। अपने पर्सनल इवेंट्स शामिल करें, जो भी आपके पर्सनल इवेंट्स होते हैं, उनमें आप शामिल करें। किसी भी फंक्शन, पार्टी में अकेले शामिल होने की जगह अपने पार्टनर को भी साथ ले जाएँ, अपने जानकारों से उनको मिलवाएँ, इससे सामने वाले को अच्छा महसूस होगा, ये एहसास होगा कि आप जो है उनके जीवन में कितना इम्पोर्टेंस रखते हैं, कितनी अहमियत देते हैं आप उनको। इसलिए गलतफ़हमियों की वजह से बीच में आने वाली जो दूरियाँ हैं, वो इस तरह भी कम हो जाती हैं। छोटी-छोटी खुशियों का ध्यान रखें, रिश्तों को मज़बूत बनाने का एक मंत्र ये भी है कि छोटी-छोटी खुशियों को आप जो है ध्यान रखें। मान लीजिए आपके दोस्त, पार्टनर या फैमिली किसी भी कोई ख़ास आइसक्रीम या मिठाई पसंद है, तो आप ऑफ़िस से लौटते समय इसके लिए ले जाएँ, कि कभी भी स्पेशल किसी खाने के लिए बाहर चले जाएँ। इसी तरीके से अगर आपके हस्बैंड, आपके बाबा जी को, आपकी मम्मी को या कुछ भी पसंद है, तो आप जो है उनके लिए बना दें, कुकिंग कर लें। तो उससे भी क्या होता है, उनको अच्छा लगता है कि हाँ, भई मेरी पसंद की चीज़ बनी है, खुशी मिलती है और रिश्ता जो है इससे मज़बूत होता है। एक तरफ़ा फ़ैसला लेने से बचें। अधिकतर रिश्ते तब कमज़ोर पड़ जाते हैं जब सामने वाला बिना किसी सहमति, यानी किसी किसी जो है सहमति की की जो है फ़ैसले ले लेता है। अपने रिश्ते या फिर उन्हें प्रभावित करने में फ़ैसला जो है अकेला ना ले। सामने वाले को भी इसमें शामिल करें और उनसे राय लें, कोई भी रिश्ता एक तरफ़ा नहीं होता है। इसलिए फ़ैमिली में भी कम से कम एक तरफ़ा जो है ऐसा नहीं होना चाहिए। रिश्ते में दोनों की भावनाओं का सम्मान करना, मिल-जुल कर फ़ैसला लेना ही ज़्यादा कारगर होता है। सामने वाले की बातों को सुना, ऐसा नहीं बस आप अपनी ही बातें किए जा रहे हैं। किसी भी रिश्ते को मज़बूत बनाने के लिए आप एक अच्छा श्रोता यानी कि लिसनर होना बहुत ज़रूरी है। अक्सर रिश्तों में खटास कब आने लगती है, जब आप अच्छे लिसनर नहीं, कोई बंदा आपको अपनी बातें बता रहा है, आप सुन ही नहीं रहे। जब सामने वाले को बातों को आप ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, तो इसी वज़ह से तो खटास पैदा हो रही है। तो आप ध्यान से सुनें, उसे समझने की कोशिश करें, इससे रिश्तों में गलतफ़हमी की वजह नहीं बचती है। और सामने वाला भी सोचता है कि आप उसको जो है बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। परिवर्तन को स्वीकार करें। कई बार जो है आपका पार्टनर या आपकी मम्मी या कोई और भी परिवर्तन जो है एक नियम है, वो आता रहता है, तो उसको स्वीकार करें। कई बार तो इससे भी रिश्तों में चीज़ों को सराहना दें, जीवन के उतार-चढ़ाव में दोनों एक साथ रहें, चाहे वो खुशी हो, चाहे गम हो। माफ़ी माँगना और माफ़ करना, देखिए, रिश्तों में ऐसे छोटी-छोटी बातों को लेकर झगड़ा होना आम तो बात है, लेकिन ऐसे में खुद पहले माफ़ी माँग लें, उससे जो है सामने वाले की गलती से माफ़ कर दें आप। इससे रिश्ते में क्या होता है, मनमुटाव भी खत्म हो जाता है और ऊपर वाला तो यही कहता है, जो पहले माफ़ी माँग लेता है उसको तो मैं जन्नत दूँगा ही। किए गए वादों को पूरा करें। अब ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी ऐसे बोल दिया है और जो है आप उसको वो नहीं कर रहे हैं। ऐसी चीज़ों का वादा बिल्कुल ना करें जो संभव ना हो। ऐसे रिश्तों में खटास आ जाती है। इससे जो है भरोसा भी उठ जाता है। आप कोशिश करें जो आपने वादे किए हैं वो पूरा करें। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। ये बात-बात पे कभी शक ना करें, बिना किसी कारण झगड़ते ना रहें, एक-दूसरे से ज़्यादा बात ना करें, रिश्तों में जो है रिश्तों के प्रति गंभीर नहीं रहें। एक-दूसरे की इज़्ज़त ना करना, ये भी बहुत ही टॉक्सिक है। एक-दूसरे की इज़्ज़त नहीं करना, एक-दूसरे के साथ जो है समय ना बिताना, ये बहुत टॉक्सिक है। पुरानी बातों को बार-बार याद करना, अपने पास्ट को भूलना नहीं, हर बातों पे एक-दूसरे को नीचे दिखाना, अच्छे कामों में खामियाँ निकालना, छोटी गलतियों को बहुत बड़ा बनाकर दिखाना और अपनी वाइफ़ को पीटना, ये भी बहुत गलत है, ये कमज़ोर मर्द की निशानी होती है, आप कभी इस तरह से पीटें नहीं। और मतलब ये खुशी से आप अपना रिश्ता निभाइए। देखिए, ज़रूरी है कि आप दोनों अलग-अलग हैं, तो आप अपने एक-दूसरे को जो है समझने की कोशिश करें और जब आप गिले-शिकवे ख़त्म कर लेंगे और जो है तब रिश्ता जो है काफ़ी अच्छे से चल सकता है। एक-दूसरे को दोस्त मान के चलिए, तब आपको अच्छा लगेगा। तो आई थिंक ये जो रिश्ते को रिलेशनशिप में अच्छा बनाने के लिए हेल्दी रिलेशनशिप अगर आप जिएँगे, तभी आप अच्छा लंबा जी पाएँगे, आप खुशी से जी पाएँगे। अदरवाइज़ उदास रहेंगे तो कोई फ़ायदा है नहीं। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।